हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका मित्र ऋषभ शुक्ला। अगर मैं आपसे कहूं, आपने किसी की कोई बुक ली गुड फेथ में पढ़ने के लिए बिना उसकी कंसेंट के, और बाद में आपका इंटेंशन बदल गया और आपने उस बुक को बेच दिया, सेल कर दिया और पैसे ले लिए और अपने यूज में ले लिए, तो क्या आपने कोई ऑफेंस किया? दूसरा सवाल, अगर आपने कोई रिंग पाई जो बहुत ही वैल्यूएबल है और ये आप जानते हैं कि ये रिंग किसकी है, फिर भी आपने उसे वापस नहीं की और उस रिंग को आपने बेच दिया और पैसे ले लिए, तो क्या आपने कोई ऑफेंस किया? ठीक, तो आज हम इन्हीं सब सवालों के साथ इस सेगमेंट में आए हुए हैं आईपीसी के सेक्शन 403 की चर्चा करने। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन जो सेक्शन 403 में दिया हुआ है उसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और वो कैसी प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हिच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज सेक्शन 403 इज अप्लाइड। फर्स्टली इट इज अप्लाइड एंड इट इज कमिटेड विद मूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए ये सेक्शन लागू होता है। ठीक, तो आगे हम देखते हैं क्या क्या इसेंशियल है इस सेक्शन के। तो पहला इसेंशियल है देयर मस्ट बी ए मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट है। एंड सेकेंड, उस प्रॉपर्टी के साथ क्या हुआ होना चाहिए? उस प्रॉपर्टी को अगर कोई डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट कर लेता है, ओके, या कन्वर्ट फॉर हिज ओन यूज, कन्वर्ट कर लेता है अपने यूज के लिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, घड़ी मिलती है, उसको बेच देता है और पैसे ले लेता है, मतलब अपने यूज के लिए उसने उसे कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो डिसऑनेस्टली उसे कोई मिस एप्रोप्रिएट करता है एंड सेकेंड कन्वर्ट कर लेता है अपने यूज के लिए, then this will be an offense under section 403. Okay, now we shall see what is the punishment which has been given in section 403 for such type of offenses. So यहाँ पे 2 साल की सजा या फाइन या दोनों का प्रावधान सेक्शन 403 के अंतर्गत क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के लिए दिया गया है। ओके, अब हम देखेंगे क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या बेसिक चीजें हैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के लिए। ठीक, व्हाट इज क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन? तो इसमें लिखा हुआ है विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन प्रॉपर्टी शुड बी टेकन, इट इज नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम। ये नेसेसरी नहीं है कि शुरुआत से ही, जैसे मैंने कहा कि गुड फेथ में आपने किसी की बुक ले ली पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी से ले ली गुड फेथ में पढ़ने के लिए, लेकिन बाद में आपका इंटेंशन बदल गया जब आप उसे घर ले गए कि अब मैं तो इस बुक को वापस दूंगा ही नहीं, अब मैं इसे बेच दूंगा। मतलब ये कह रहा है कि शुरुआत से ही डिसऑनेस्ट इंटेंशन जरूरी नहीं है, नहीं तो वो थर्ड में चला जाएगा। अगर शुरुआत से ही डिसऑनेस्ट इंटेंशन होगा देन दैट विल बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 378 एंड द पोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टी मे कम इनोसेंटली। मतलब पोसेशन उसने इनोसेंटली लिया बाई सब्सिक्वेंट चेंज ऑफ इंटेंशन और नॉलेज ऑफ सम न्यू फैक्ट्स विद व्हिच द पार्टी वाज नॉट प्रीवियसली एक्वाइंटेड। उसे ऐसा कुछ फैक्ट पता चला जिसके बारे में वो पहले नहीं जानता था पार्टी, और उसने उसके ग्राउंड पर उस प्रॉपर्टी को रिटेन कर लिया फॉर अनलॉफुल यूज। उसके जो ऐसे यूज के लिए जो विधिपूर्ण नहीं है, ऐसे यूज के लिए उसने उस प्रॉपर्टी को रिटेन कर लिया, देन दैट विल बी द ऑफेंस अंडर सेक्शन 403। मतलब आपने किसी से कोई बुक लिया उसकी बिना कंसेंट के, उसके बगल आप बैठे थे लाइब्रेरी में, उसकी बुक ले लिए आप, ओके, और ले गए पढ़ने के लिए केवल, लेकिन आप घर ले गए और तब तक तो सही था, तब तक आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, ना ही थेफ्ट किया, लेकिन घर पहुंचने के बाद आपका इंटेंशन बदल गया कि मैं इस बुक को वापस नहीं दूंगा, और आपने उस बुक को वापस नहीं दिया और उस बुक को आपने बेच दिया, देन यू हैव कमिटेड द ऑफेंस अंडर सेक्शन 403। ठीक, अब आगे देखते हैं, mere retaining of the thing is not misappropriation। आप किसी प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेते हैं बिना उसकी कंसेंट के, ये जरूरी नहीं है कि आपने उसको इस सेक्शन के अंदर आपने ऑफेंस कमिट कर लिया। अगर आप उसको रिटेन कर रहे हैं तो अनलॉफुल यूज के लिए रिटेन कर रहे हैं, देन यू हैव कमिटेड द ऑफेंस। ओके, एंड द सेकेंड, मिस एप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन मे बी फॉर ए लिटिल टाइम। जो इस सेक्शन का एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, आपने भले ही मिस एप्रोप्रिएशन किया, उस प्रॉपर्टी को एप्रोप्रिएट किया, कन्वर्ट किया अपने यूज के लिए बहुत ही छोटे टाइम के लिए,
फिर भी आपने इस सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस कमिट कर लिया है। जैसे आपने किसी की कोई घड़ी ले ली और उसे किसी और को दे दी और उस तो भाई यूज तो करा, आपने उससे पैसे ले लिए अपने यूज के लिए, कहा भाई आप थोड़ी देर में वापस कर देना और मैं आपको घड़ी दे रहा हूँ, पैसे उतने टाइम के दे, मतलब आपने उसको अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर लिया और बड़े छोटे टाइम के लिए। क्या आपने ऑफेंस सेक्शन के अंदर कमिट नहीं किया? आपने किया। ओके, तो इसके लिए हमें देखना होगा 403 का इलस्ट्रेशन ABC। इलस्ट्रेशन ABC हमें सेक्शन 403 का देखना होगा। इलस्ट्रेशन ए में क्या है, ए ने एक प्रॉपर्टी ली अपनी समझ के किसी जगह से और बाद में उसे पता चला ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है। ए ने एक पार्टी था, उसने अपनी समझ के किसी की प्रॉपर्टी ले ली समझ के कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन बाद में पता चला ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, या जानते हुए उसने प्रॉपर्टी को वापस नहीं किया बल्कि रिटेन कर लिया। ओके, उस प्रॉपर्टी को उसने रिटेन कर लिया और फिर उसे बेच दिया, तो इसने इस सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस कमिट कर दिया। और इलस्ट्रेशन बी में क्या बताया गया है, इलस्ट्रेशन बी में एक बगल बैठा हुआ था लाइब्रेरी में और उसकी बुक उसने बिना कंसेंट के ले ली ए ने, और बाद में घर गया, उसका इंटेंशन बदल गया, गुड फेथ में लिया था उसने और उसने उस बुक को बेच दिया। क्या उसने ऑफेंस कमिट किया? जी हाँ, उसने ऑफेंस इस सेक्शन के अंतर्गत कमिट किया। अब हम देखते हैं, ये 2 इलस्ट्रेशन हो गए, बाकी आप इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा। एक ग्राउंड और आता है, फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज मियरली। अगर आप किसी का कोई भी सामान प्रोटेक्शन पर्पज से लेते हैं, जैसे कोई सामान सड़क पे मिल गया, आपने कहा भाई इसे ले चलते हैं, इसे प्रोटेक्ट करेंगे, तब तक तो ठीक था, लेकिन और आप नहीं जानते उसका ओनर कौन है, उसको आप प्रोटेक्ट करने के पर्पज से केवल ले गए अपने घर पर, लेकिन बाद में आपको पता चला इस प्रॉपर्टी का ओनर वो पार्टिकुलर आदमी है और फिर भी आपने उस सामान को वापस नहीं किया, तब यहाँ पे आपने ऑफेंस कमिट कर दिया। या आपके पास आपने ऐसा कोई मीडियम यूज नहीं किया जिससे पता लगा जा सके कि इसका ओनर कौन है, और बिना ऐसा मीडियम यूज किए, बिना इतना टाइम दिए हुए आपने उस प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर लिया, देन यू हैव कमिटेड द ऑफेंस अंडर सेक्शन 403। ठीक, ये एक्सप्लेनेशन 2 बताता है इस सेक्शन का। ओके, एक्सप्लेनेशन 2 इस सेक्शन का बताता है। ठीक, तो यहाँ तो कोई नहीं था। और अगर आपको व्हेन ही हैज नॉलेज और मीन्स टू डिस्कवर हु इज़ रियल ऑनर, तब वहाँ पे ऑफेंस हो जाता है। अगर उसके पास नॉलेज है या उसके पास ऐसा कोई मीडियम है जिससे वह डिस्कवर कर सके हु इज़ द रियल ऑनर, देन ही हैज कमिटेड द ऑफेंस। अब हम 2-3 प्रॉब्लम्स देखेंगे। पेइंग द रेंट बाय मिस्टेक। मान लो आप किसी के यहाँ रह रहे हो, उसको आपने 1 महीने का भाड़ा दिया हुआ है और उस मिस्टेक बस आपने उसी महीने का भाड़ा फिर से दे दिया, और उस ओनर को ये पता लग गया कि आपने गलती से भाड़ा दे दिया है, इस महीने का भाड़ा आपने पहले से दिया हुआ है, और फिर भी उसने आपको लौटाया नहीं या आगे रिकवर नहीं किया, तो ही हैज़ कमिटेड अंडर सेक्शन 403 ऑफेंस उसने कमिट कर दिया। और ठीक, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, मान लो आपने किसी बैंक से लोन लिया, आपने लोन उसको पे कर दिया था, लेकिन लोन पे करने के बाद आप दोबारा गए बैंक में और आपने मिस्टेक में आके फिर से उसे लोन को पे कर दिया। उसी टाइम उस कैशियर को पता लगा कि ये लोन तो पेड है, लेकिन उसने सोचा अब मैं इसको अप्रोप्रिएट कर लूँगा और आपको नहीं बताया, देन आल्सो ही हैज़ कमिटेड अंडर सेक्शन 403। ओके, एक केस आता है कंडक्टर का। मान लो जो बस के कंडक्टर होते हैं उनको हम लोग पैसे देते हैं और टिकट लेते हैं, और वो पैसा इकट्ठा करता है, ना तो वो डिपो में जमा करता है ना उसका कोई हिसाब देता है। क्या उसने इस सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस कमिट किया? जी हाँ, उसने सेक्शन 403 के अंतर्गत ऑफेंस को कमिट किया है। ठीक, तो ये तो चर्चाएं थी जो हमारी सेक्शन 403 को लेकर थी। अब आगे हम देखेंगे कि सेक्शन 404 की यहाँ पे बात की गई है। ठीक, अगर हम किसी डेड बॉडी का प्रॉपर्टी में से अप्रोप्रिएट कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या बात होगी? सेक्शन 404, जैसे कोई आदमी मर गया, ठीक, और उसके पास कुछ गहने हैं या कुछ कपड़े या कुछ पैसे हैं,
और उस मरने के बाद ना तो उन सब चीज़ों को रिटेन कर सकता है, लेकिन मैं उसका सर्वेंट हूँ, मैंने उसे ले लिया बिना उसकी कंसेंट के, और फिर वहाँ मैंने ऑफेंस कमिट कर दिया जो सेक्शन 404 के अंतर्गत इनकारपोरेट किया जाएगा। तो यहाँ पे पनिशमेंट दिया है, अगर मैं कोई अनजान व्यक्ति हूँ तो 3 साल और फाइन की सज़ा है, लेकिन मैं अगर उसका सर्वेंट हूँ और मैंने ऐसा ऑफेंस कमिट कर दिया तब यहाँ पे सज़ा कितनी साल की हो जाएगी? 7 ईयर्स की। ठीक, तो ये था जो कुछ चर्चाएं सेक्शन 403 और सेक्शन 404 के बारे में। ठीक, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे सेक्शन 405 के बारे में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ये 304 नहीं 404 होगा। ओके, तब तक के लिए विदा चाहते हैं।